शहर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े सो रहा था। नए साल की पूर्व संध्या, जश्न का समय, खुशियों का समय, लेकिन आरव के लिए नहीं। एक पत्रकार जिसकी जिंदगी आखिरी तारीखों और देर रात तक काम करने में ही उलझी रहती थी, वो अपने कम रोशनी वाले ऑफिस में अकेला बैठा था। सिर्फ उसके कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी। तभी फोन की तेज आवाज ने खामोशी तोड़ दी। अनजान नंबर, उठाऊं क्या? आरव एक पल झिझका, फिर फोन उठा लिया। एक भारी और धीमी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, उसकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा गई। पुराना चर्च, आधी रात, सच्चाई दफन है, अकेले आना। लाइन कट गई। डर और उत्सुकता के बीच आरव फंस गया। हो सकता है ये कोई मजाक हो, कोई क्रूर मजाक, लेकिन उस आवाज में कुछ था, उसकी गंभीरता जो आरव को खींच रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 11:15। शहर के बाहर पुराना चर्च। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना कोट उठाया और बाहर की ठंडी हवा में भाग गया, जो उसके चेहरे पर चुभ रही थी। गाड़ी चलाते हुए शहर की रोशनियां रंगों की लकीरों में बदल गईं, और वो रहस्यमय संदेश उसके दिमाग में गूंजता रहा। उस वीरान चर्च में उसका क्या इंतजार था? प्राचीन चर्च सामने दिखाई दिया। चांदनी रात में एक कंकाल जैसा साया। उसका पत्थरों वाला मुखौटा टूट रहा था, जैसे समय के साथ साथ बूढ़ा हो गया हो। लोहे के दरवाजे भयानक आवाज करते हुए खुले, मानो चेतावनी दे रहे हों। आरव अंदर गया। उसके कदमों की आवाज उस खाली जगह में गूंज रही थी। हवा में सीलन और सड़न की गंध भरी हुई थी। रंगीन शीशों वाली खिड़कियों से आती मध्यम चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बीते हुए समय की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। ये जगह, यहाँ तो जैसे वक्त ही थम गया हो। वो सावधानी से बीच के रास्ते से गुजरा। उसका हाथ ठंडी पत्थर की दीवारों पर फिसल रहा था। वेदी के पास एक टिमटिमाते बल्ब से ही थोड़ी रोशनी आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कोई और भी है, एक ठंडक जो दीवारों से ही आ रही थी। जैसे ही वो वेदी के पास पहुंचा, उसने एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा देखा जो सायों में छिपा हुआ था। वो थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आरव ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। कमरा छोटा और धूल भरा था, एक अकेले तेल के लैंप से रोशन। बीच में एक मेज पर फाइलें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे। आरव करीब गया और उसकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। ये चर्च के रिकॉर्ड नहीं थे, बल्कि गुप्त फाइलें, पुलिस रिपोर्ट, वित्तीय विवरण थे। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने एक फाइल उठाई और उसका खून सूख गया। इसमें एक जमीन घोटाले का विवरण था। नेताओं के नाम, व्यापारियों के नाम, सभी एक चैरिटी संस्था से जुड़े हुए थे। ये बहुत ही विस्फोटक जानकारी थी, इतनी कि इससे शहर के आधे से ज्यादा रईस लोग सलाखों के पीछे जा सकते थे। उसने एक नाम तुरंत पहचान लिया, विक्रम मेहता, जो एक प्रसिद्ध समाजसेवी था। अचानक बाहर पैरों की आहट गूंज उठी। आरव जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से फाइलें वापस अलमारी में रख दी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो किसी खतरनाक चीज से टकरा गया था, एक ऐसा षड्यंत्र जो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। एक लंबा साया दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। कुछ ढूंढ रहे हैं मिस्टर पत्रकार? उस आदमी ने उपहास किया। उसकी आवाज में खतरा साफ झलक रहा था। आरव का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे यहाँ से भागना था और ये जानकारी दुनिया तक पहुँचानी थी। तुम कौन हो? उसने पूछा, ताकि उसे थोड़ा समय मिल सके। वो आदमी आगे बढ़ा तो मध्यम रोशनी में उसके हाथ में एक चीज चमकी, एक बंदूक। ऐसा इंसान जिसे ताक झांक करने वाले पत्रकार पसंद नहीं है। वो आदमी गरजा। आरव खिड़की की तरफ झपटा और अपनी कोहनी से शीशा तोड़ दिया। उस आदमी ने गोली चलाई, जो उसके करीब से निकल गई। वो बाहर कूद गया। ठंडी हवा उसके फेफड़ों को जला रही थी। उसे उस आदमी की बद्दुआएं सुनाई दे रही थीं। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसके पैरों के नीचे बर्फ के चरमराने की आवाज आ रही थी। उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचना था, सुरक्षित जगह पर जाना था। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी।
वो बाहर निकलते समय पुलिस को फोन करने में कामयाब हो गया था। वो आदमी जिसका नकाब अब उतर चुका था और जो विक्रम मेहता था, वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया जब पुलिस ने उसे घेर लिया। हाथ ऊपर करो, तुम गिरफ्तार हो। आरव दूर से देख रहा था। उसका शरीर थकान और राहत से कांप रहा था। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी।